आज का जो टॉपिक है, आज का विषय है जो है जीव और समष्टि, और इसका हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या चलेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई। चलिए अब देखते हैं। आप कह रहा है थोड़ा हल्का, आप कह रहा है यहाँ देखिए कि जैविक प्रतिरोध जीवाणु के प्रदूषित भाषा किसका उदाहरण है? प्रदूषित भाषा किसका होता है? किसी समुदाय के पूर्व अस्तित्व की विविधता होती है। नेक्स्ट होता है कीट की परागति पुष्प के परागकर्ता के किस प्रकार से संबंध है? किस प्रकार से? सही अति सपोकारिकता। नेक्स्ट की क्वेश्चन है निम्नलिखित में अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? किसमें होता है जी? स्वपोषी में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अत्यधिक निरीक्षण में Fe तथा धनी मृदा कहलाती है। क्या कहलाते हैं? लेटेराइट। क्या कहलाती है? लेटेराइट। वायु संरचना के ज्योतिषमय निरूपण विविधता क्या होती है? समष्टि होती है। क्या होती है? समष्टि। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन होता है किस चरण से समुदाय क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस चरण में समुदाय क्षेत्र पाया जाता है? समूह तरह क्षेत्र में। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन है किसी भी जाति की आवासीय क्षेत्र का क्या बनता है? तो क्या बनता है? पर्यावरण निकेल। क्या बनता है? पर्यावरण निकेल। अधिकतम वृद्धि पर दर पाई जाती है तो क्या पाई जाते हैं? एक्साप्रोनेफोरियस की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का है निम्नलिखित में आवास मृदा की सतह दैनिक तापमान कब से अत्यधिक बढ़ता है? तो उसमें क्या होता है? रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तान में क्या देखना कि ताप काफ़ी बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता पर्यावरण जोड़ती है तो किससे जोड़ती है? तो यहाँ ने कहा जीनोकॉरिजस से जो जोड़ती है, जीनोकॉरिजस से। अगला है सदन के दौरान जंतु की क्रियाओं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वातारिस, शीतरिस। क्या कहलाती है जी? शीतल क्रिया, क्योंकि सर्दियों में हमेशा होती है तो शीतलीय होती है। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन है ओजोन की परत किस प्रकार जैवमंडल की रक्षा करती है? तो किसमें? अल्ट्रावायलेट किरण के द्वारा जैवमंडल की क्या करती है? रक्षा करती है। नेक्स्ट की ओर एक कवक मूल का उदाहरण है। उदाहरण क्या होती है? सजीवी संबंधन। नेक्स्ट के अत्यधिक रमन सांद्रता के क्षारीय की मृदा वाले पौधे होते हैं तो क्या होते हैं? रमनों के उद्भिद। नेक्स्ट की है कि पौधे के जो जलीय वातावरण नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? बबूल जो होता है, बबूल नहीं पाए जाते। ठीक है, थोड़ा हल्का इधर होता है। कहता है कि मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है तो मैंग्रोव में क्या पाया जाता है? हमेशा याद करना है राइजोफोरा। राइजोफोरा किस में पाया जाता है? मैंग्रोव में। नेक्स्ट है वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है तो क्या होती है? तो वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या होती है? इंडोरोजियस होते हैं। इंडोरोजियस। जैव अवस्था में सबसे सुपर इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? जीव होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तन होती है? तो किन कारणों से सदा आबादी जो है परिवर्तन होती है? तो किन कारणों से जी? तो जैविक और भौतिक दोनों प्रकार से परिवर्तन। अगला है आबादी का अध्ययन का कारण क्या होती है? तो अध्ययन के कारण किन कारकों में ध्यान देती है? अब यहाँ देखो आबादी। अब देखो आबादी के अध्ययन में किन कारकों से ध्यान ज़रूरत है? तो किन कारकों का ध्यान ज़रूरत है? तो किन के? उपयुक्त में सभी, क्योंकि
कि सर्दियों के ताप के प्रकार में निश्चित क्षेत्र के प्रकार में और निश्चित समय के साथ होती है। नेक्स्ट की ओर है हवा में वेग का यंत्र मापा जाता है। तो हवा में वेग का यंत्र क्या मापा जाता है जी? तो हवा में वेग का यंत्र जो है एमामीटर द्वारा मापा जाता है। एमोमीटर में जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई को क्या बनाया जाता है कि विश्व संख्या दिवस तंबाकू या तो 11 जुलाई को हमेशा याद करना है कि 11 जुलाई को क्या बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस। मरुभित्ति अनुकूल का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है जी? वो है नागफनी। कौन सा है? तो नागफनी। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाती है? तो क्या कहा? डेमोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। पौधे में जो चट्टानें उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिथोफाइटस। क्या कहलाते हैं? रिथोफाइटस। कहता गौस पर पौधा के शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र नहीं कर देते हैं क्योंकि पानी कमी के कारण छिपे हुए स्कंदों किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो जलोरिद्धि से अस्तोरिद्धि के द्वारा। वायु की रचना की रैखिक प्रदर्शन का लक्षण है क्या है? जनसंख्या। तो रैखिक प्रदर्शन क्या है? जनसंख्या। टिड्डा क्या है? टिड्डा क्या है? उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता भी है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो जनसंख्या अधिक होने से खनिज आय हर चीज़ की क्या होती है? कमी होती है। तो क्या होती है? कमी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन हमने इसका हल किए हैं और हमारे स्मार्ट ब्रेन क्लास में आप सबको हार्दिक क्लास 12th की जितने भी छात्र हैं और यहाँ तक